दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत लाल किले पर अपने अधिकार का दावा करने वाली आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय की पौत्र वधू सुल्ताना बेगम की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल सुल्ताना बेगम का कहना है कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्ती लाल किले को अपने कब्जे में लिया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने याचिका की मेरिट पर विचार किए बिना सिर्फ इसे दखल करने में हुई देरी के आधार पर अर्जी खारिज कर दी। इधर हाई कोर्ट ने कहा है कि जब सुल्ताना के पूर्वजों ने लाल किले पर दावे को लेकर कुछ नहीं किया तो अब अदालत में इसमें क्या कर सकती है। याचिका दायर करने में इतनी देरी क्यों हुई, इसका उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं। बता दें कि सुल्ताना आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पोते मिर्जा मोहम्मद बेदर बख्त की पत्नी है। 22 मई 1980 को बख्त की मौत हो गई। सुल्ताना बेगम की याचिका को उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक न्यायाधीश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। न्यायमूर्ति पल्ली ने अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी के आधार पर याचिका खारिज कर दी। पल्ली ने कहा, वैसे मेरा इतिहास बहुत कमजोर है, लेकिन आप दावा करती हैं कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आपके साथ अन्याय किया गया था, तो अधिकार का दावा करने में 150 वर्ष से अधिक की देरी क्यों हो गई? आप इतने वर्षों से क्या कर रही थी? सुल्तान बेगम ने अपनी याचिका में कहा कि 1857 में 250 एकड़ में उनके पुरखों के बनाए लाल किले पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरन कब्जा कर लिया था। कंपनी में उनके दादा, ससुर और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर रंगून भेजा गया था। वहीं निर्वासन के दौरान ही 1872 में जफर का देहांत हो गया। गुमनामी में देहांत के करीब 125 साल गुजर जाने के बाद भी आम भारतीयों को जफर की कब्र का पता ही नहीं चला। काफी खोजबीन और साक्ष्य जुटाने के बाद उनकी मौत के 130 साल बाद पता चला कि बादशाह जफर रंगून में कहां गुपचुप दफन किए गए। इस लाल किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने यमुना नदी की धारा के एकदम किनारे 1648 से 1658 के बीच पूरा कराया। कभी किसी जमाने में घुमाव लेती यमुना इस किले को 3 ओर से घेरती थी। छठे बादशाह औरंगजेब ने लाल किले में सफेद संगमरमर से एक छोटी सी सुंदर कलात्मक मस्जिद भी बनवाई, लेकिन 1857 में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने शाही परिवार के साथ लाल किला बदर कर जबरन कलकत्ता भेज दिया। कंपनी ने लाल किले में शाही खजाना सहित जमकर लूटपाट की और यहाँ की बुर्जी पर मुगल झंडे की जगह अपना यूनियन जैक लहरा दिया, यानी किले पर अपना कब्जा जमा लिया। जब से देश आजाद हुआ है तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी प्राचीन पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश देते हुए एक नई परंपरा शुरू की। इसके बाद दशकों तक लाल किले पे सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी किया गया है।